बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज हम बनाएंगे आलू वाला नान, वो भी घर में। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, बाज़ार से कई गुना बेहतर और सस्ता। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो मैदा लिया, छान लिया। फिर मैंने उसमें 2 कप फाइन आटे के शामिल किए। आप चाहें तो सारा आटा भी ले सकते हैं या फिर मैदा भी ले सकते हैं या फिर दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून चीनी, 4 टेबलस्पून दही के शामिल करेंगे। फिर 1 साशे ईस्ट का शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या घी के शामिल करेंगे। फिर मैंने 1 कप नीम गर्म दूध लिया, वो भी सारा इसमें शामिल कर लिया। दूध में आटे को गूंदने के बाद फिर मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया। फिर तमाम आटे को मैंने इसी नीम गर्म पानी से गूंदा। हमने बिल्कुल इस तरह की डो रेडी करनी है जिस तरह कि हम घर में डेली रूटीन में आटे की डो रेडी करते हैं, लेकिन हमने इसको नीम गर्म पानी और आटे से गूंदना है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया डालने से हमारे नानों की लुक, खुशबू और जायका बिल्कुल बाजार जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। जब आटा अच्छे तरीके से गूंद जाए और एक ज़बरदस्ती डो रेडी हो जाए तो कुकिंग ऑयल से ग्रीस करें और साइड पे रख दें ताकि अच्छे तरीके से राइज हो सके। फिर एक साफ़ रुमाल लें, उसके अंदर एक प्लेट या टोकरी को रख दें या फिर रोटी वाली चंगेर भी बांध सकते हैं आप इसके अंदर, और रुमाल को दोनों तरफ से गिरा लगा दें अच्छे तरीके से टाइटली। ये ज़बरदस्ती वही प्लेट रेडी हो गई है जिस पे के तंदूर वाले नान लगाते हैं। फिर मैंने 1 किलो आलू लिए, छीले, उनको क्यूब्स में काटा और बॉयल कर लिया। फिर मैंने 2 टीस्पून नमक के शामिल किए, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर के, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया, हाथ पे रखा और दोनों हाथों से रगड़ते हुए इसके अंदर शामिल कर लिया। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का शामिल किया। 2 मीडियम प्याज लिए, फाइन चॉप के इसमें शामिल कर लिए। 6 अदर बारीक फाइन चॉप हरी मिर्चें और 2 इंच अदरक का टुकड़ा फाइन चॉप शामिल किया। थोड़ा सा पुदीना और ढेर सारा हरा धनिया शामिल किया। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मैश करेंगे। साथ साथ हम इसको मैश करते जाएंगे और साथ साथ तमाम चीज़ें मिक्स होती जाएंगी। हमने मुकम्मल तौर पर मैश नहीं करना, बल्कि इसमें आलू के चंक्स आने चाहिए। फिर दूध लेंगे, उसमें एक अंडे को तोड़ के बीट कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है आटे को रखे हुए। माशाल्लाह से आटा बहुत अच्छे तरीके से राइज हो चुका है। अब एक मरतबा मज़ीद उसको गूंदेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, आपको आटे में जाली सी नज़र आ रही है। ये बेस्ट निशानी है ईस्ट वाले डो की बेस्ट तरीके से राइज होने की। अब हम आटे का पोर्शन लेंगे और थोड़े बड़े साइज का पेड़ा रेडी कर लेंगे। इस तरह 1 बाय 1 जितने आपने आलू वाले नान बनाने हैं उतने ही पेड़ रेडी कर लें। माशाल्लाह से पेड़ रेडी हो चुके हैं। 10 मिनट के लिए अगेन इनको रेस्ट देंगे। फिर मैदे को डस्ट करेंगे, पेड़ को काउंटर पर लेकर आएंगे और बेलते हुए एक मीडियम साइज़ की रोटी रेडी कर लेंगे, ना बहुत पतली ना बहुत मोटी। फिर आलूओं के बैटर का पोर्शन लेंगे, इसके सेंटर में रखेंगे और जिस तरह बिल्कुल हम कचौरी को बंद करते हैं इस तरह हमने इसको चारों तरफ से इकट्ठे करते हुए बंद कर देना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह एक पोटली की तरह। अब हाथ से थपथपाते हुए हमने इसको थोड़ा बड़ा करना है। फिर बेलना लेना है और बेलते हुए एक मीडियम साइज़ के नान की तरह की रोटी रेडी कर लेनी है। हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बल्कि मीडियम साइज़ की मोटाई रखनी है इसकी। फिर स्पैचुला की बैक साइड से हमने इसके अंदर इस तरह निशान डालने हैं। आप किसी चम्मच या कांटे से भी निशान डाल सकते हैं। अंडा मिला दूध लेंगे, ग्रीसिंग ब्रश की मदद से पूरे नान के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे। फिर मैं इसके ऊपर तिल और कलौंजी गार्निश करूँगी। आप खाली तिल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे खाली कलौंजी भी गार्निश कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब आप वो प्लेट जिसके गिर्द हमने रुमाल बांधा था उसकी बैक साइड पे इस नान को उठा कर रखेंगे। तिल वाली साइड नीचे करेंगे और नीचे वाली साइड को हम ऊपर की तरफ करेंगे। उस पर पानी को अप्लाई करेंगे। फिर गरम तवे के ऊपर इस नान को डाल देंगे, लेकिन इस बात का ख्याल है कि फ्लेम नीचे दम वाली हो। दम वाली आंच पे अच्छे तरीके से नान को पकाते हुए दोनों तरफ से सेक लेना है। जब नान अच्छे तरीके से दोनों तरफ से पक जाए तो आपने ऊपर वाली साइड पे मक्खन की ग्रीसिंग करनी है। और ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ा टेस्टी तिलों वाला खूबसूरत सा नान रेडी हो चुका है, वो भी आलू वाले बैटर के साथ। देखिए माशाल्लाह किसी भी तरीके से आपको ये बाजार से कम नहीं लग रहा, बल्कि उससे बेहतर ही लग रहा होगा।
इंशाल्लाह ताला। जितना ये देखने में खूबसूरत है, खाने में उतना ही टेस्टी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।